सबसे बड़ी चीज़ है कि आज इंटरनेशनल एंटी ड्रग एब्यूज डे है। तो दोनों चीज़ें साथ हो रही हैं क्योंकि यहाँ जो काम होता है वो नशे से पीड़ित लोगों का ही इलाज होता है, और इलाज भी प्रॉपर तरीके से होता है। उनका काउंसलिंग, उनकी फैमिली की काउंसलिंग होती है और स्टे करते हैं। बाद में उनको रिहैब के लिए भी बहुत कुछ किया जाता है। और आज हमको लगता है 17 ईयर में बहुत से बच्चे जो बाहर में अपना काम कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पद पे भी हैं। और इसका श्रेय जाता है हितैषी हैप्पीनेस होम के सारे टीम को, डॉक्टर विवेक विशाल को और मतलब सबका मिला जुला ये काम है। मैं भी इसका एक पार्ट हूँ और मुझे खुशी है कि यहाँ से नशे के गिरफ्त में आए जो बच्चे थे, भटक गए थे, वो आज अच्छी जगह पे हैं और अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। और आगे उम्मीद करेंगे कि कभी भी किसी भी तरह का नशा का सेवन बच्चे कर रहे हैं। ड्रग एब्यूज डे और इलिसिट ट्रैफिकिंग डे है और आज हितैषी का 17वां वर्ष साल स्थापना दिवस भी है और हम लोग हर साल ये दिवस को मनाते आए हैं। और कहने को तो क्लास 8 के 60% बच्चे ड्रग से इफ़ेक्टेड हैं और 12 के भी 62% बच्चे ड्रग से इफ़ेक्टेड हैं। हम लोग का ये शुरू से ही कोशिश रहा है कि हमेशा से नशा का विरोध किया जाए और इसके लिए हम लोग काम करते आए हैं और हमें अच्छी सफलता भी मिली है। और आगे भी हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि पूरे दुनिया नशा मुक्त हो, और नशा मुक्त रहेगा तभी देश समृद्ध रह सकता है। कोई भी समृद्ध होने के लिए नशा मुक्त होना बहुत ऐसा नहीं जरूरी है कि हम लोग बस बहुत वीआईपी पेशेंट का ही ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे यहाँ जो पुअर आते हैं उन लोगों का भी ट्रीटमेंट होता है। हमारे यहाँ से कोई पेशेंट लौट के नहीं जाता है। इन केस अगर बहुत किसी के पास पैसा नहीं है तो हम लोग फ्री में भी यहाँ पे ट्रीटमेंट कराते हैं, मेडिसिन चलाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 साल का जैसे मैम ने बताया, ठीक है, लेकिन मिनिमम टाइम टर्म 3 मंथ्स का होता है। 3 मंथ्स में यहाँ पे ट्रीटमेंट में जैसे क्लासेस हुए, योगा हुआ, ड्रग से रिलेटेड ट्रीटमेंट हुआ, दवाइयाँ हुई, ठीक है, फिर काउंसलिंग हुई। लेकिन जो 3 महीने के बाद जाते हैं तो हम लोग फॉलो अप में रखते हैं। फॉलो अप में ये होता है कि काउंसलिंग होती है, बाहर जाके स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, कुछ दिक्कत हो रहा है तो उसके लिए वो लोग पूछते हैं, तो वो सारा गाइडेंस हम लोग देते हैं और धीरे धीरे दवाइयाँ कम करते करते वर्षगांठ है और हम हितैषी हैप्पीनेस होम की तरफ से सभी परिवार को नशा से मुक्त होने का हम एक संदेश दे रहे हैं पूरे देश को। नशा एक ऐसी बीमारी है जो शरीर को तो खोखला करता ही है और साथ साथ पूरे परिवार को धो डालता है। इससे हमें बचने की बहुत बहुत आवश्यकता है और एक इसका साधन यही है कि इसका एक रिहैब सेंटर इसका साधन है। इसका डॉक्टर से दिखाना, साइकेट्रिस्ट से दिखाना, काउंसलिंग करना एक प्रकार का एक मानसिक बीमारी है और नशा को हम हर प्रकार से हम हितैषी हैप्पीनेस होम के द्वारा, चाहे वो काउंसलिंग हो या फिर मनोचिकित्सक के द्वारा, हम इसे दूर कर सकते हैं। तो हम तो यही कहेंगे एक मैनेजर के नाते, एक यहाँ के मेंबर के नाते, हितैषी हैप्पीनेस होम के मेंबर के नाते, कि सभी लोग नशा से दूर रहें। और घर में रह के प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पे योगा, मेडिटेशन, काउंसलिंग, मेडिकेशन, ये सारी सुविधाएं हैं। तो आप प्रॉपरली जब आप घर पे रहोगे तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। इसलिए मैं ये कहूँगी कि घर पे रह के वो ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है जो कि एक रिहैब सेंटर में इंडोर ट्रीटमेंट में मिलता है।